रामचरितमानस में चलते हैं, देखते हैं कि जब दानव अवतरित हो जाते हैं पृथ्वी पर, तो उसके लिए देवताओं को सारा कितना कष्ट झेलना पड़ता है। और ऐसे ही एक समय की बात है जब जो है पृथ्वी पर तारक नाम का असुर पैदा हो गया, तारकासुर जिसे कहते हैं, तो जिसके लिए भगवान शंकर को अपना विवाह करना पड़ा। और उसका तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपत जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। एक समय की बात है जब तारक नाम का असुर हो गया पृथ्वी पर, जिसकी भुजाओं में बहुत बल था और वो अपने बल बुद्धि से, तेज से बहुत बड़ा तेजवान था। उसने चारों लोकपालों को जीत लिया और सब देवता और सुख संपत्ति सब देवताओं से उसने छीन ली। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वो अजर अमर था, इसलिए किसी से वो हारता नहीं था और सबको जीत लेता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ लड़ करके हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनको पुकार कर कहा कि ब्रह्मा जी, मेरी जो है देवताओं के दुख को आप देवताओं की रक्षा करिए। सब सन कहा बुझाए विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीत रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा बुझा कर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब भगवान शिव के पुत्र उत्पन्न होगा, और वो भगवान शिव का पुत्र ही इसको युद्ध में जीत कर मारेगा। मोर कहा सुन करहु पाई, होई है ईश्वर करई सहाई। सती जो तजी दक्ष मद देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। तो मेरी बात सुनकर उपाय करो और ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया और कहा कि सती जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग कर अपना सब कुछ नष्ट कर चुकी हैं, अब वो जाकर के हिमाचल के घर में उन्होंने जन्म लिया है। और उन्होंने भयंकर तप किया और भगवान शिव के लिए उन्होंने जो है तपस्या करने लगी हैं। तहि तप की न शंभुपति लागी, शिव समाध बैठे सब त्यागी। यद्यपि होई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। कहा कि उन्होंने शंकर जी को पति बनाने के लिए बहुत कठोर तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि हैं सभी असमंजस की बात है, तथापि मेरी फिर भी एक बात सुनो। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई,
करवाऊ विवाह बरियाई। कहा कि जब से सती ने अपना तन छोड़ दिया है तब से शंकर जी समाधि में चले गए और शंकर जी को बहुत अखंड समाधि लगती थी। इतने शंकर जी समाधिस्थ हो जाते थे कि उन्हें जो है कई वर्षों वर्षों तक समाधि में रहते थे और उनको उनकी समाधि टूटती ही नहीं थी। तो वैसे ही समाधि तब लग गई जब जो है सती ने अपना शरीर छोड़ा, तब शंकर जी समाधि में चले गए। अब उनकी समाधि तोड़ेगा कौन? शंकर जी की समाधि तोड़ना कोई आसान काम नहीं। तो सब लोगों ने कहा कि इनकी समाधि एक लोग तोड़ सकते हैं। कहा कि कौन तोड़ सकता है? तो कहा कि इनकी समाधि तोड़ने के लिए चलिए ऐसा है कि इनकी समाधि तोड़ने के लिए आप कोई उपाय करिए जिससे कि देवताओं का भला हो। तब सब लोगों ने कामदेव को समझाया और समझा कर भेजा कि वह शंकर जी के क्षोभ से उत्पन्न होकर समाधि को भंग करे। तो उस समय कामदेव जी डर से थर थर काँपते हुए जा कर के देवों की भलाई के लिए उन्होंने कहा कि चलिए मेरा शिव के चरणों में अपना मस्तक रख करके मैं जबरदस्ती उनसे राजी करके सती का विवाह करवाऊँ,